हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा हिंदी क्लास 8th के 16वां चैप्टर जिसका नाम है खेमा। इससे पहले हमने 15 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रखा है हिंदी का। अगर आपने उस 15 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानियाँ नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देंगे आप, हमको पूरा उम्मीद है। आज का जो वीडियो है खेमा चैप्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, आप आसानी से समझिए खेमा चैप्टर को क्या कहना चाहता है। इसको समझने के लिए हमको पीला वाला कॉलम को पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों को अवधारणा समकालीन विसर्ग का महत्वपूर्ण गद है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। तो दोस्तों, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे खेमा चैप्टर को आसान भाषा में और अपने ही शब्दों में इसको शॉर्टकट में समझाएंगे दोस्तों, तो आप आसानी से समझिए इसको। खेमा चैप्टर का तात्पर्य यह होता है बाल मजदूरी को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। खेमा चैप्टर से रिलेटेड है कि बाल मजदूरी को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और उसे किस तरह से पीड़ा मिलती है, किस तरह से क्या मिलती है, पीड़ा मिलती है। जो गरीब लाचार होते हैं, जो क्या होते हैं, गरीब लाचार होते हैं, वह किस कारण अपना मजदूरी करते हैं बाल उम्र में, मतलब छोटे उम्र में, यानी बाल बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उम्र में, उस उम्र में वो काम करते हैं जबकि उसकी पढ़ाई लिखाई करने का समय होता है, उम्र होता है। उस उम्र में वे घरों की परेशानी को लेकर मजदूरी करता है। उस समय वो घरों की परेशानी को लेकर क्या करता है, मजदूरी करता है। और मजदूरी करके अम्मी अब्बा पापा भाई बहन जिसको भी अपने परिवार को सही से खिला पिला पाता है। तो यही इस चैप्टर का रिलेटेड यही होता है और इसके अंदर जितना ही क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सीधा आपको समझाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और आप अपने आप कहानी पढ़िए आराम से। अगर हम आपको कहानी पढ़ के समझाएंगे तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको समझ में आसानी से आ सकता है। तो दोस्तों, आप ईमानदारी के साथ ये सब को आराम से पढ़िएगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जहाँ भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो के माध्यम से वो सॉल्व हो ही जाएगा। कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आपको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, सबको आसानी से पढ़ने के बाद आना है आपको शब्दार्थ में। इस कहानी का जो लेखक है वो है संकलित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1 नंबर में ये सवाल पूछता है। आप जो दोस्तों कहानी पढ़े, आपको जो जहाँ तहाँ समझ में नहीं आया वो इसी के माध्यम से समझ में आएगा, शब्दार्थ के माध्यम से। चलिए शब्दार्थ को समझते हैं आसानी से। कहता है फायदान। फायदान मतलब होता है सीढ़ी पैर रखने वाला या योग्य। पिलना मतलब भीड़ जाना। अनुराग मतलब प्रेम भक्ति। और आदेशात्मक, आदेशपूर्ण आज्ञा। सक्षीण मतलब थोड़ी देर रहने वाला। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के। नियति मतलब भाग्य। नियमन, छींका मतलब चाय का गिलास रखने का जो जालीनुमा उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं, छींका कहते हैं। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और आते हैं पाठ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है पाठ से, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। इसको समझेंगे आसानी से दोस्तों। हम अपने कॉपी पर नोट्स बना के आपको समझा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना कॉपी खोलिए और आसानी से नोट्स बनाते चलिए और उसको पढ़िए। 1 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी से। आप चाहे तो क्वेश्चन को मिला सकते हैं और आंसर को आसानी से समझिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कहता है खेमा कसारा के होटल पर काम अपने घर की बीमारी के कारण करते थे। खेमा कसारा के होटल पर काम अपने घर की बीमारी की वजह से, गरीबी की वजह से करते थे। ठीक, कसारा को चाय का दुकान था। कसारा को क्या था, चाय का दुकान था और खेमा वहीं पे काम करता था। उस दुकान के काम का आसान करने के लिए उसने खेमा को लाया था। उस दुकान के काम को आसान करने के लिए क्या किसको लाया था, खेमा को लाया था। तथा खेमा बहुत गरीब थे। उसके 4 भाई थे और उसका पापा सही से चारों भाई का भरण पोषण नहीं कर पाते थे।
यही कारण था कि खेमा का पापा खेमा को कसारा के पास बेच दिया था। एक्चुअली में खेमा जो थे वो कसारा के पास काम करते थे। एक तरफ से उसको हम कसारा का नौकर भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी मैट्रिक में पूछा गया है, तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिए और अपने कॉपी पर नोट्स बना के आराम से लिख लीजिए। अब आते हैं 2 नंबर का सवाल, देखते हैं क्या कहता है। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा के बेरुखी क्यों दिखाई? ये सवाल भी बहुत अच्छे हैं और इसका जवाब भी इंटरेस्ट वाले हैं, आपको आसानी से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आने का कोई जवाब ही नहीं होता है। देखते हैं इसका आंसर। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने उसको डांटते हुए कहा, अपना काम करो नहीं तो अपना चप्पल से मारूंगा, करोगे नौकरी और पहनोगे चप्पल, या किताबी भाषा में इसको बोल सकते हैं, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। इस तरह की बातें खेमा को कहा गया। तो दोस्तों ये जो जवाब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आसानी से इसको नोट्स बना लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। और दोस्तों देखते हैं 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। 3 नंबर का सवाल बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आपको वीडियो तो अच्छा लग ही रहा होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चूँकि आप जो पढ़िएगा अपने दोस्त को भी बताइए कि हम SR स्टडी नंबर वाले से पढ़ रहे हैं, आप भी इस चैप्टर को पढ़िए और इस चैनल से आराम से समझिए, अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए। आपको कोचिंग क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप SR स्टडी नंबर 1 वाले से जुड़े हुए हैं तो। देखते हैं 3 नंबर का सवाल। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? सवाल है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब आराम से लिखिए अपने कॉपी पर, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली मिलती थी क्योंकि वह नंगे पैर लोगों को चाय पहुंचाने तथा गिलास को लाने जाने पड़ता था। तेज धूप के कारण जब वह सड़क से गुजरता था तब उसके पैर जलने लगते थे। तब उसके पैर क्या होते थे? जलने लगते थे। इसलिए चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा जूठे गिलास धोने से पहले अपने पैर पर पानी को गिरा लेता था ताकि जलन महसूस ना हो। खेमा तो मजदूर थे, नौकर थे, और उसको बहुत ही सताया जा रहा था, बहुत काम करना पड़ता था उसको, उसका पैर में जलन होता था, इसलिए वो अपने पैर को पैर पे पानी डालता था कि जलन ना हो। अब देखते हैं 4 नंबर का सवाल। किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? किस परिस्थितियों में खेमा के पिता ने खेमा को बेच दिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझिए इसको आसानी से। खेमा के पिता बहुत गरीब होने के कारण अपने बच्चों को सही से भरण पोषण करने में असमर्थ था, इसलिए उसने इस दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। मतलब खेमा जो थे 4-5 भाई थे और उसका पापा जो थे बेरोजगार थे, बहुत गरीब थे, वो आसानी से काम नहीं कर पाते थे और अपने बच्चों को भरण पोषण सही से नहीं कर पाते थे, ताकि मजदूरी करके बच्चा भी अपना भरण पोषण करेगा और उससे प्राप्त होने वाली मजदूरी से उसका भरण पोषण भी होगा। इसी उद्देश्य से पिता ने उसे बेच दिया था। उसको बेचा था खेमा को इसलिए कि खेमा जो नौकरी करेगा तो वो थोड़ा बहुत मजदूरी करेगा और कमाएगा जो देगा, तो उससे मेरा भी भरण पोषण होगा और बाकी सब बच्चे का भी भरण पोषण आसानी से होगा। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मजाक नहीं लग रहा होगा, ये जो पढ़ा रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं तब उसकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। दोस्तों ये तो आपको अपने से बनाना चाहिए क्योंकि इसमें तो अपना विचार देने के लिए बोल रहा है, आप जो समझे इस चैप्टर में क्या समझे उसको लिखना है इसके बारे में। अगर आप नहीं समझे हैं तो हम अपना विचार बताते हैं आपको कि हमने इस चैप्टर से क्या समझा।
अपना विचार आपको दे रहे हैं। दोस्तों अभी तो नहीं आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट सब चीज़ पढ़ा रहे हैं SR स्टडी नंबर 1। अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका आंसर, जब लेखक ने खेमा के पिता से खेमा को अपने साथ ले जाने की बात बताई तो उसकी आंखें इसलिए भर आई क्योंकि उसने अपने बेटे को होटल का मालिक कसारा के पास बेच दिया था। होटल का मालिक कसारा के पास क्या किया था? खेमा को बेच दिया था। अब तो समस्या यह भी है कि वह खेमा को कसारा के यहाँ से कैसे हटाए। अब समस्या यह आती है कि वह खेमा के पिता खेमा को कसारा के पास से कैसे हटाए। उसका पैसा लौटाने की शक्ति उसमें नहीं थी। कसारा का पैसा लौटाने की शक्ति खेमा के पिता में नहीं थी। बेटे के भविष्य निर्माण की बात सोचकर उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा, इसलिए आंखें भर आई। देखिए दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये मजाक में नहीं हम बोल रहे हैं, सीरियसली आपको समझा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर खेमा बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी का। आप आसानी से नोट्स बना लीजिए इसका और आसानी से 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।